खरीदारी करनी पड़ती है तो तब हम कहलाते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता के तौर पर हमारे कुछ लीगल राइट्स भी हैं, कानूनी अधिकार भी हैं और कुछ व्यवस्था, कुछ सुविधाएं सरकार हमें दे रही है। तो हमें उन व्यवस्थाओं को समझना है, जानना है और उनका उपयोग भी करना है। ठीक है, तो मैं बात शुरू करूंगा एक वीडियो से। कुछ कहना क्या भूमिका है? नमस्कार। सबसे पहले तो समस्त BIS परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने चर्चा के लिए आज समय निकाला। इसके शख्सियत आप भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक हैं, सीनियर IAS ऑफिसर हैं। इनका नाम श्री प्रमोद कुमार तिवारी है। पहले कि हमारे मानक मित्र आपके साथ बातचीत शुरू करें, मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। चलिए तो फिर बात मानकों से शुरू करते हैं। एक उत्पाद या सेवा उपभोक्ताओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित हो और उससे उनकी जो उचित अपेक्षाएं हों उनके ऊपर पूरी तरह खरे उतरते हुए काम करे। ये सुनिश्चित करने के लिए मानक उसकी निर्धारित विधि और गुणवत्ता की जांच की प्रक्रिया इन सभी के संबंध में आवश्यक मानदंड निर्धारित करते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि अगर कोई उत्पाद BIS द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार बना है तो एक आम उपभोक्ता आश्वस्त हो सकता है कि उसकी गुणवत्ता निसंदेह है। अब ये देखना रोचक होगा कि मानकों का दायरा कितना व्यापक है। तो हम इस घर में और आसपास नजर डालते हैं। फर्नीचर, AC, फ्रिज, इलेक्ट्रिक आयरन, पंखे, टीवी, कंप्यूटर, ईंट, सीमेंट, स्टील पाइप, कंक्रीट, सरिया, PVC पाइप, पेंट, प्लाईवुड, स्विच, सॉकेट, कांच, स्टील शीट, साबुन, डिटर्जेंट, कमोड, वॉश बेसिन, मोबाइल फोन, हेलमेट, मास्क, सिलेंडर, गैस स्टोव, प्रेशर कुकर, स्टील के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन, पानी, दूध, पनीर, घी और शहद। ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसके लिए BIS ने मानक नहीं बनाए हों। तो कोई वजह दिखती है कि हम बतौर उपभोक्ता ये अपेक्षा न रखें। बाजार में जो भी उत्पाद उपलब्ध हों मानकों के अनुसार बने होने चाहिए। जहां एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है कि एक आम उपभोक्ता को पता कैसे चले कि किसी उत्पाद के लिए मानक है या नहीं। जो उत्पाद मानक के अनुसार बना हो और इस हेतु प्रमाणित हो, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है तो उस पर CRS चिन्ह और कोई अन्य उत्पाद हो तो उसके ऊपर ISI चिन्ह लगा होगा और उस चिन्ह के नीचे CML नंबर भी लिखा होगा। अब आप कहेंगे ये चिन्ह तो कोई भी लगा सकता है, CML नंबर भी लिख देगा। तो जरा मुझे कहने दें कि अगर ऐसा करेगा तो पकड़ा जाएगा कैसे? फिर BIS केयर ऐप की ओर मुड़ते हैं। इसके मेन पेज पर कई फीचर्स हैं। घर में पानी की कोई बोतल हो तो उस पर अंकित CML नंबर को वेरीफाई लाइसेंस डिटेल्स फीचर सिलेक्ट करने के बाद टाइप कर दें। अगर ये नंबर फर्जी नहीं है तो सबमिट दबाते ही BIS लाइसेंस का पूरा ब्यौरा आपके स्क्रीन पर होगा। अगर ये नंबर फर्जी हुआ तो ऐप आपको बता देगा कि इस तरह का लाइसेंस नहीं दिया गया। मानक मित्र आपको एक सही और फर्जी नंबर डालकर भी दिखाएंगे। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद खरीद रहे हो तो ऐप पर वेरीफाई R नंबर अंडर CRS फीचर सिलेक्ट कर रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर उसकी सत्यता की जांच कर लें। एक और चीज है जिसे खरीदते समय आप उसकी गुणवत्ता को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। जी हाँ, सोने के आभूषण। जब भी कोई आभूषण खरीदे उसके ऊपर लिखा हॉलमार्क एवं HUID जरूर देख लें। BIS केयर ऐप की स्क्रीन पर वेरीफाई HUID को सिलेक्ट कर लें। निर्धारित स्थान पर HUID टाइप कर दें। अगर वो फर्जी नहीं हुआ तो आभूषण का ब्यौरा स्क्रीन पर आ जाएगा। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी,
भारत सरकार ने लगभग 450 उत्पादों के लिए BIS का सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। तात्पर्य यह है कि इन उत्पादों का आयात, उत्पादन, भंडारण या विक्रय BIS का लाइसेंस लिए बिना और इन उत्पादों पर BIS का क्वालिटी मार्क अंकित किए बिना किया ही नहीं जा सकता। आपके लिए इन उत्पादों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो क्या इन सभी उत्पादों की सूची याद रखनी होगी? कतई नहीं। इन उत्पादों की सूची आप BIS की वेबसाइट और BIS केयर ऐप दोनों पर ही देख सकते हैं। अंत में ये जान लें कि कोई उत्पाद अनिवार्य सर्टिफिकेशन की सूची में है पर क्वालिटी मार्क और CML नंबर का उल्लेख हुए बिना ही बिक रहा है, या किसी उत्पाद पर फर्जी क्वालिटी मार्क और CML नंबर दर्ज है, या आपको किसी उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत है, तो आप BIS केयर ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब मैं मानक मित्र और आपके बीच से हटने की अनुमति चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने ये सब देखा कि भारतीय मानक ब्यूरो किस तरह से काम कर रहा है। आपको ये बताया गया कि बाजार में कोई ऐसा उत्पाद नहीं है जिसे आप प्रयोग करते हो और वो भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित ना हो। तो बात शुरू करेंगे सबसे पहले ISI मार्क से। ये ISI मार्क होता है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, शायद सभी लोग इससे परिचित हैं। ये ISI मार्क को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बाजार में आप सब लोग जानते हैं कि असली और नकली सब चीजें उपलब्ध हैं। अगर कोई प्रोडक्ट असली आता है तो उसके साथ साथ उसकी मैचिंग का कॉपी करते हुए नकली प्रोडक्ट भी आ जाता है। तो नकली वाले लोग ये कोशिश करते हैं कि वो हूबहू ऐसा ही दिखाई दे ताकि आप भ्रमित होकर उस वस्तु को खरीद लो। तो इससे कई बार असली चीजें पीछे चली जाती हैं और नकली प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिकना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आपको उसका रेट भी कम देते हैं, सस्ता ऑफर करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग सस्ते के चक्कर में गलत प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, जिससे हमें कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले ISI मार्क की। स्क्रीन पर जो आप ISI मार्क देख रहे हैं, इसको आप बरसों से देखते चले आ रहे हैं। इसमें जो खास बात दी गई है वो ये है कि पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर ये ISI मार्क आपको खाली इस तरह का दिखे, जैसा खाली बीच बीच में मार्क है, क्योंकि इसके ऊपर एक IS नंबर दिया गया है और नीचे CML नंबर दिया गया है। अगर ये बिना नंबर के ISI मार्क कहीं पर आपको दिखाई दे तो आपको मान लेना है कि ये बिल्कुल फर्जी है और ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं खरीदना है। फिर बात करेंगे असली ISI मार्क की। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर IS नंबर लिखा है और नीचे एक CML नंबर लिखा है। मैं इन नंबर्स के बारे में आपको बता दूं कि ये IS नंबर जो है, भारतीय मानक ब्यूरो ने एक प्रत्येक वस्तु के लिए एक मानक बनाया है जिसको नंबर दिया गया है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक। जैसे कि मैं बात करूं, एक पानी की बोतल में अपने सामने देख रहा हूं, ये पानी ISI मार्क से सर्टिफाई होता है। आप देख सकते हैं इस पर ISI मार्क लगा है ना, बिल्कुल। इसके ऊपर IS नंबर भी लिखा होगा और CML नंबर भी लिखा होगा। मैं इसका प्रैक्टिकल भी कराऊंगा कुछ देर में आपको कि इसको हम चेक कैसे करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि IS नंबर मतलब इंडियन स्टैंडर्ड। अगर ये पानी है तो पानी प्लास्टिक की बोतल में रहता है, या आपके लिए कभी नुकसानदायक ना हो जाए, तो इस बात का पूरा ख्याल करते हुए मानक तय किए जाते हैं, क्योंकि ये पानी हमेशा स्टोर हो जाता है। इसको हम जब भी पीते हैं जब हमें रास्ते चलते कहीं प्यास लगती है या अचानक कहीं आसपास पानी नहीं दिख रहा तो खरीद के पी लिया, अन्यथा हम इसे रोजमर्रा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये कभी कभी काफी दिन रखने के बाद ही प्रयोग में आता है। तो भारतीय मानक ब्यूरो सुनिश्चित करता है कि ये पानी आपके हेल्थ के लिए खराब ना हो, तो इसलिए उसको इंडियन स्टैंडर्ड का एक नंबर दिया गया है। तो मैं आपको ये बता दूं, इसका महत्व ये है कि पानी की जितनी भी कंपनी है, अगर ये किनले है, एक बिस्लेरी आती है, एक्वाफिना आता है या क्लियर आता है, पानी जितनी भी कंपनी का बिकता है, लेकिन IS नंबर सभी का सेम होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के लिए बनाया जाता है। अब बात करता हूँ CML नंबर की।
CML नंबर उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक लाइसेंस के रूप में दिया जाता है कि जो इसको बना रहा है। तो मैं इस पानी का एक प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा। आपने सभी ने PIS केयर ऐप डाउनलोड किया, मैं चाहूंगा आप उसको खोलें और उसमें जब आप बीच में जाएंगे, उसको जब खोलेंगे तो यहाँ पर एक ISI का चिन्ह बना है, इस पर लिखा है वेरीफाई लाइसेंस डिटेल, पहला ही पोर्शन है। तो मैं चाहूंगा आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा CML नंबर। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पानी की बोतल से इसका नंबर बताएं जो CML नंबर लिखा है। सब लोग लिखेंगे 84735888। आप इसको डालेंगे और इसको गो करेंगे। दोबारा बोलो, मैं बोल रहा हूँ, ये मैं माइक से बोल रहा हूँ, आप सब सुन लीजिए। 84735888, यानी कि 84 73 और 588। ठीक है, तो अभी कई लोगों का एक पेज खुला होगा, कुछ इस तरह का दिख रहा होगा आपको, हाँ, लाइसेंस जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये आपको बता रहा होगा इसको बनाने वाली कंपनी का नाम, उसका पूरा पता, किस जिले का है और क्या क्या बनाता है, इसका IS नंबर जो बोतल पर लिखा होगा वो यहाँ भी लिख रहा होगा, और ये कब तक वैलिड है इसका लाइसेंस, और ये क्या क्या वैरायटीज कवर करता है। यदि ये आधा 500 ml की बोतल है तो उस पर लिख रही होगी अंदर कहीं ना कहीं कि ये 500 ml बनाता है। तो सबसे खास बात देखने की इसमें ये है कि इसका जो करंट स्टेटस सबसे नीचे आ रहा है, हरे रंग से आप देख रहे हो, ऑपरेटिव लिखा है। तो ये स्टेटस हमेशा ऑपरेटिव होना चाहिए। अगर ये स्टेटस ऑपरेटिव नहीं है तो आपको वो प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खरीदना है, चाहे वो कितना भी सस्ता आपके लिए ऑफर किया जा रहा हो। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा ISI मार्क से संबंधित। अभी सर्दियां शुरू हो गई है। अब से 2 साल पहले जब सर्दियां शुरू हुई थी तो मुझे अपने बाथरूम के लिए LPG गीजर की आवश्यकता हुई। मैं बाजार में गीजर लेने गया, मुझे उन्होंने 10 तरह के गीजर दिखाए। उसमें से सबसे महंगा वाला जो था, जो गीजर था वो था 6,800 रुपए का, और बजाज कंपनी का, जिसको हम लोग ब्रांडेड मानते हैं। और सबसे नीचे कम कीमत वाला जो गीजर था वो था 3,000 रुपए का, जिनको हम लोकल की श्रेणी में रखते हैं। तो खास बात ये थी कि सब पर ISI का मार्क लगा था। क्योंकि मैं इसके बारे में जानता हूँ तो मैंने बजाज का नहीं लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि BIS का सर्टिफिकेशन महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने जो सबसे कम कीमत वाला था 3,000 वाला, मैंने उसको चेक किया तो उसका ISI नंबर का जो ISI मार्क का जो CML नंबर है, मैंने उसको ऐसे टेस्ट किया तो मैंने पाया कि उसका स्टेटस आ रहा था इनऑपरेटिव, यानी कि कंपनी तो बनी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनी, लेकिन वो अपनी गुणवत्ता को बरकरार नहीं रख पाई, जिस वजह से भारतीय मानक ब्यूरो ने उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया। और ऐसे में ये पाया गया कि उसका प्रोडक्ट खरीदना शायद हमारे लिए अब सेफ नहीं है। क्योंकि कई बार आप लोग सुनते हैं कि गैस के गीजर से नहाते समय गैस लीक होने से किसी की डेथ हो गई या किसी का दम घुटने से बेहोश हो गया। तो इस तरह की घटनाएं तब होती हैं जब हम जाने अनजाने में गलत प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। अगर आप सर्टिफाइड प्रोडक्ट इस तरह का खरीदेंगे तो आपको कोई हानि नहीं होगी, ये मैं बात आपको कहना चाहता हूँ। और मैंने ये बात जानते हुए वो प्रोडक्ट नहीं ली। उसके बाद मैंने दूसरा प्रोडक्ट देखा, नीचे वाला ही, उसकी कीमत थी 3,400, और मैंने उसका CML नंबर इस तरह से चेक किया, मैंने पाया कि स्टेटस ऑपरेटिव था, मैंने उसको खरीदा। और मैं बड़े गर्व के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो गीजर आज भी हमारे बाथरूम में पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं हुआ और उसमें बैटरी के अलावा कोई पार्ट नहीं चला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग कई बार ब्रांड करते हैं, लेकिन ब्रांड अगर कोई चीज है तो वो है भारतीय मानक ब्यूरो का ISI सर्टिफिकेशन। अगर आप उसको चेक करके खरीद रहे हो तो आप बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट खरीद रहे हो। ये बात आपको इस उदाहरण से भी समझ आई होगी कि मैंने उसको खरीदकर अपने 3,400 रुपए भी बचाए और मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट भी खरीदा। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि भविष्य में जीतू एक कुर्सी अंदर डलवा दो।
ISI मार्क जहाँ भी दिखाई देगा उसका CMI चेक करके ही खरीदेंगे। क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे।